डियर ICSE स्टूडेंट, आजकल आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब चल रही होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है। घर बैठे बैठे आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए ये चैनल स्पेशली फॉर ICSE स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। आप तैयारी कैसे करें। जो बच्चे ICSE बोर्ड में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर्स लेके चल रहे हैं, उनके लिए ये दिक्कत है कि वो क्या करें। कोचिंग जाएं या किसी ट्यूटर से पढ़ें या किसी की हेल्प लें, तो इसका समाधान आपको यहाँ मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप तैयारी कैसे करें। तैयारी को करने का एक सही तरीका है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। उस मैनेजमेंट के आधार पर आप अपनी तैयारी को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप इस तैयारी को कैसे करेंगे। इस तैयारी को करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। जिनका सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर है, वो अपनी एक एक कॉपी अलग अलग बना करके उसको रखें और पर डे चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब से मैं एक लेक्चर आपको दूंगा। उसको प्रॉपरली आप देखें और सुनें और उसके आधार पर उसकी तैयारी करें। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए, मेन समस्या क्या होती है कि जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है तो उनका कंप्यूटर भी वीक होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करें तो हम इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। इसकी तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए, मैथ्स को आप उठाइए। जैसे बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, बोर्ड मास। बोर्ड मास सभी को आता है, फुल फॉर्म सभी को आता है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन। आप इस जवाब को खोज करके रखिएगा और मेरे को मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सही क्वेश्चंस ज़्यादातर लोग नहीं दे पाएंगे। और इसकी तैयारी आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये भी मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि आप चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब से मेरे इस लेक्चर को आप प्रॉपरली ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके उसको आगे बढ़ाएं। जैसे कि एक बहुत सी सिंपल, चूँकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको जैसे कंप्यूटर्स के बारे में बताता हूँ। तो कंप्यूटर्स में सभी लोग मोबाइल लेते हैं, कंप्यूटर्स करते हैं, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, ये कैसे वर्क करता है, तो आप उसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज वहाँ पे नहीं है। तो हमारा ये लेक्चर इस तरीके से होगा। फिज़िक्स का एक जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री का एक जनरल नॉलेज और मैथ्स का एक जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का एक जनरल नॉलेज लेक्चर मैं आपको परसों तक के अंदर हर एक की एक एक वीडियो मैं डाल दूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक उसको देखें और देख करके आप उसको हमें बताएं कि किस तरीके से आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट्स को इसमें लिख करके बताएं, ताकि हमको ये जानकारी मिलती रहेगी। देखिए, एक जनरल क्वेश्चन है कि आप अगर साइंस लेते हैं तो साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस जो होता है, बेसिकली हम इस पे मैटर की स्टडी करते हैं, जो कि बचपन से ही हम इसको करते चले आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर होता क्या है। मैटर को हर व्यक्ति डेफिनेशन के तौर पे लर्न करता है, एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स में कोई नहीं जाता। अगर हम मैटर्स के बारे में बात करें तो ये
कितने टाइप का होता है, तो जनरली लोग बोलते हैं ये 3 टाइप्स का होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये 3 टाइप्स का नहीं होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और मैटर के स्टेट्स के बारे में आप 3 टाइप्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी की स्टडी जब हम साइंस में करते हैं, तो जब हम मेजरमेंट के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। और इसकी जब रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग मैथ्स में करते हैं। तो ये है क्या? पहले तो मैटर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जो हमें अगल बगल जो चीज़ें हमें दिखलाई देती हैं, वो सारी चीज़ें मैटर हैं। लेकिन मैटर जो है, इट इज़ ओनली 2 टाइप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी स्टडी हम लोग अधिकतर केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और दोनों को मिला करके हम उसकी कैलकुलेशन मैथ्स में करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साइंस विंग का ये स्टूडेंट है। तो जो बच्चे साइंस के हैं वो प्रॉपरली अगर हमारे इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरे हर लेक्चर को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि पहले जो वीडियोस मैं डालूँगा वो एक जनरल नॉलेज की होगी, जैसे फिज़िक्स की जनरल नॉलेज है, केमिस्ट्री की जनरल नॉलेज है, मैथ्स की जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर की जनरल नॉलेज है। तो ये मैं परसों तक के अंदर डाल दूँगा। कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2 वीडियो डाउनलोड कर दूँ और इसको आप प्रॉपरली देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इसकी जानकारी मिलती रहे, और आप वेट कीजिए मेरे अगले न्यू चैनल में वीडियोस का। और ये वीडियोस इंट्रोडक्शंस क्लासेस के तौर पे होंगी, जो कि पर चैप्टर का इंट्रोडक्शंस, उसमें काफ़ी आपको नॉलेज में मिलेगी, और उसके बाद से चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब से आपको फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, कंप्यूटर के हम ये वीडियोस डाउनलोड करेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, ये जानकारी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।